गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे आसाम से। ईस्ट इंडिया तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे आसाम। तो एन ओल्ड 6th century स्कल्पचर डोर फ्रेम फ्रॉम द पवित्रा नियर तेजपुर एंड अनदर फ्यू स्ट्रे sculptures from Rangarog tea state near Tinsukia in Assam bear witness to the important Gupta idiom in that region। यानी कि क्या है, ओल्ड जो पुरानी 6th century के जो स्कल्पचर्स हैं, है ना, स्कल्प्टेड डोर हैं, दरवाजे हैं, फ्रेम हैं, वो क्या दिखा रहे हैं। दरवाजे का जो ढांचा हम लोगों को मिला है तेजपुर के पास में, वो क्या बता रहा है हमें कि जो स्कल्पचर थे उस टाइम के, वो टी स्टेट जो है, रंगगोरा टी स्टेट है, वहाँ पर तिनसुकिया में जो असम में हमें मिले हैं, वो पता चलता है कि वो गुप्त टाइम के गुप्त पीरियड टाइम के जो मंदिर थे, उस तरह के मंदिर हमें वहाँ देखने के लिए मिले हैं। This post-Gupta style continued in the region well into the 10th century। यानी जो पोस्ट गुप्त स्टाइल जो था वो हमें अगली 10th century तक हमें देखने को मिलेगा। However, by the 12th and 14th century, a distinct religion style developed in Assam। जबकि 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में एक अलग धार्मिक चीज़ जो थी वो असम में दिखाई दी, डेवलपमेंट हुआ है उसका। द स्टाइल दैट कम बाय विद द माइग्रेशन ऑफ द टाइस फ्रॉम अपर बर्मा मिक्सड विद द डोमिनेंट Pala style of Bengal and led to the center of what was later known as the Ahom style in and around Guwahati। तो क्या था ये जो स्टाइल था, दैट कम विद द माइग्रेशन ऑफ टाइज, यानी टाइज के जुड़ने के साथ में अमर जो बर्मा में जो था, और जो पाल स्टाइल था, बंगाल की स्टाइल थी, वो सारी स्टाइल्स मिक्स होकर एक अलग ही क्रिएशन तैयार किया गया, जो कि बाद में अहोमा स्टाइल के नाम से जाना गया। और कहाँ पर ये मिलेगा हमें, ये गुवाहाटी के आसपास देखने को मिलेगा। तो कामाख्या टेम्पल अ सखी पीठ is dedicated to goddess Kamakya and was built in the 17th century। तो जो गुवाहाटी में ही कामाख्या टेम्पल है, जिसको कि साखी पीठ भी कहते हैं, वो कामाख्या देवी को ही समर्पित है, और वो मंदिर जो है वो 17th century में बनाया गया था। अब इसके बाद हमारे पास है बंगाल। द स्टाइल ऑफ स्कल्पचर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 9th and 11th centuries इन बंगाल इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड बिहार इज़ नोन एज द पाल स्टाइल। यानी कि जो बंगाल का जो पीरियड है वो 9th से 11th सेंचुरी तक का रहा है, और इसमें जो काम किया गया है उसको हम पाल स्टाइल कहते हैं, नेम आफ्टर रूलिंग डायनेस्टी एट द टाइम, वाइल द स्टाइल ऑफ दोज ऑफ द मिड 11th एंड मिड 13th सेंचुरीज इज नेम्ड आफ्टर द सेना किंग्स। तो जब पाल लोगों का हम वो डायनेस्टी थी, उस टाइम पे उसको पाल के नाम से जाना जाता था, और उससे पहले उसको सेना किंग, जो सैन किंग थे, उनके नाम से जाना जाता था। कब, जब कि मिड यानी 11th, जब बीच का 11th की सेंचुरी या बीच की 13th सेंचुरी चल रही थी। वाइल द पाल्स आर सेलिब्रेटेड अ पेट्रोन्स ऑफ मैनी बुद्धिस्ट मोनास्टिक साइट्स। जबकि जो पाल थे उन्होंने बहुत सारी बुद्ध के जो मठ वगैरह थे वो बहुत सारे उन्होंने बनवाए हैं। द टेम्पल्स फ्रॉम द रीजन आर नोन टू एक्सप्रेस द लोकल वैनगा स्टाइल। तो जो उस टाइम पर जो वहाँ के लोकल मंदिर जो हैं, वो वहाँ की जो लोकल कला थी वैनगा स्टाइल, उसको ही प्रदर्शित करते हैं। द 9th century सिद्धस्वरा महादेवा टेम्पल इज Baraka in Burdwan district, for example, shows a tall curving shikhar crowned by a large amalka and is an example of Kirle Pala style। यानी जो मंदिर महादेव टेम्पल बना हुआ है बराकर में, जो कि बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पर जो स्टाइल हमें देखने को मिलती है वो पाल वाली स्टाइल ही देखने को मिलती है।
इट इज़ सिमिलर टू कंटेम्प्रेरी टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा। तो ये जो हैं वो उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं उनके ही बिल्कुल सिमिलर चले हैं। और दिस बेसिक फॉर्म ग्रोज लॉफ्टियर विद द पासिंग ऑफ सेंचुरीज। और सेंचुरीज गुजरने के साथ साथ ये जो हमारा जो कला थी वो लॉफ्टियर ख़त्म होती गई है। तो मैनी ऑफ द टेम्पल्स फ्रॉम द 19th to 12th centuries वर लोकेटेड एट तलुकुप्पी इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के तलुकुप्पी एक जगह है, वहाँ पर 9th से 12th सेंचुरी तक टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। दे वर सबमर्ज्ड व्हेन डैम्स वर बिल्ट इन द रीजन। जब इस रीजन में डैम्स बने तो ये इसके अंदर समा गए। तो these were amongst the important example of architectural style prevalent in the region, which shows an awareness of all the known Nagars subtypes that were prevalent in the rest of the North India। तो जब ये एक ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्किटेक्ट स्टाइल का, कि इसमें हमें नागर शैली को भी मतलब वो लोग इतने अवेयर थे कि हमें और शैलियाँ जो हैं वो नॉर्थ इंडिया की नागर शैली वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। However, several temples still survive in Purulia district which can be dated to this period। जबकि बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जो पुरुलिया में जो शायद अब तक भी सरवाइव कर रहे हैं, जो इस पीरियड के बने हुए हैं। द ब्लैक टू ग्रे बेसाल्ट एंड द क्लोराइट स्टोन पिलर्स एंड आर्क्ड niches of these temples heavily influenced the earliest Bengal Sultanate building at गौर एंड पंडुआ। तो इस ये ब्लैक पत्थर से ब्लैक और ग्रे कलर का बेसाल्ट है, उस पत्थर से या क्लोराइट पत्थर से पिलर्स वगैरह बने हुए हैं। और इसमें नीचे की साइड टेंपल में जो है बहुत ही निचली साइड में जो है बहुत प्रभावी बने हुए हैं। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं वो गौर और पुंडा लोग बनाया करते थे और वो इस समय की बनी हुई हैं। तो मैनी लोकल vernacular buildings tradition of Bengals also influenced the style of temple in that region। यानी वो लोकल जो स्टाइल थी वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस वॉज द शेप ऑफ द कर्विंग और स्लोपिंग स्लाइड ऑफ द बैम्बू रूफ ऑफ द बंगाली हट। तो जिस तरह की सबसे मेन इसमें जो देखने का वो है वो ये है कि जिस तरह से बंगाली हट बना करती थी उस तरीके से ही ये मंदिर जो है बंगाली हट की तरह स्लोपिंग रूफ देते हुए मंदिर बनाए गए हैं। दिस फीचर वॉज इवेंचुअली इवन एडॉप्टेड इन मुगल बिल्डिंग्स। और यही जो फीचर्स जो है वो बाद में मुगल बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलता है। एंड इज़ नोन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया एज द बांग्ला रूफ। इसको नॉर्थ इंडिया में बंगला रूफ के नाम से भी जाना जाता है। इन द मुगल पीरियड दैट लेटर स्कोर्स of the terracotta bricks temples were built across Bengal and Bangladesh in a unique style that had elements of local building techniques seen in the bamboo huts, which were combined with older form reminiscents of the Pal period and with the form of the arcs and domes that were taken from Islamic architecture। तो हम क्या देखते हैं कि जो मुग़ल पीरियड में जो साथ में बाद में ये जो दिखाई देता है और टेराकोटा की ब्रिक्स के टेम्पल्स बने हुए हैं जो कि पूरे बंगाल में देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब ये जो स्टाइल और जो टेक्निक है वो बैम्बूज की हट्स की विच वर कंबाइंड विद ओल्डर फॉर्म्स, और जो कि पुरानी जो पाल पीरियड की जो थी उसके साथ में इसको मिक्स किया गया है और डोम्स बनाए गए हैं जो कि बाद में इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था वो उन लोगों ने भी उसको अपनाया था। तो दिस कैन बी वाइडली फाउंड इन एंड अराउंड विष्णुपुरा, बंकुरा, बुर्दवान एंड बेरहम एंड द डेटेड मोस्टली ऑफ द 7th सेंचुरी। यानी कि ये जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो 7th सेंचुरी में बने हुए हैं। और हम इन सबको कहाँ विष्णुपुर में, बनकुरा में और बुर्दवान में और बिरहुम में, इन सारी जगहों पर इनको हम इस तरह के बने हुए मंदिर जो हैं उनको हम देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है उड़ीसा। तो अब हम उड़ीसा के बारे में भी पढ़ेंगे।
The main architectural features of Odisha temples are classified in 3 orders. यानी 3 उसमें ऑर्डर में आप इनको देख सकते हो उड़ीसा के मंदिर को। वो है रखपीड़ा और पीडाडेल और खाकरा, है ना। 3 जान। मोस्ट ऑफ द मेन टेम्पल्स साइट्स आर लोकेटेड इन एंशियंट कलिंगा मॉडर्न पुरी डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये आपको इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग भुवनेश्वर और एंशियंट त्रिभुवनस्वरा, है ना। तो पुरी एंड कोणार्का, तो इन जगहों पर भी आपको मंदिर देखने को मिलेंगे मेनली। द टेम्पल ऑफ उड़ीसा कंटिन्यूड डिस्ट्रिक्ट सब स्टाइल विद इन द नागर ऑर्डर। तो जो नागर शैली थी उसकी उपशैली के रूप में आप इनको देख सकते हो। इन जनरल हियर द शिखरास कॉल्ड ड्यूल इन उड़ीसा। तो शिखरा जो है शिखर जो है वो उड़ीसा में हम उन्हें द्योल बोलते हैं, देवल, है ना। is vertical almost until the top when it suddenly curves sharply inwards। तो ये किस तरीके के होते हैं, वर्टिकल होते हैं और जो उनका टॉप होता है वो सडनली कैसा हो जाता है, शार्प हो जाता है। तो देवाल्स आर प्रोसीड when suddenly curved spreadly inward, devas are proceeded as usual by मंडपास, यानी इसमें मंडप्स भी होते हैं, एंड जगमोहना इन उड़ीसा, और इसमें जगमोहन भी होते हैं। तो द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्वायर। तो जो कि इनका जो नीचे का पार्ट होता है वो हमेशा से ही स्क्वायर होता है, विच इज़ अपर रीच ऑफ इट्स सुपर स्ट्रक्चर बिकम सर्कुलर इन द क्रोनिंग मस्तक्स। तो इसमें क्या होता है, जो नीचे का जो पार्ट होता है फिर वही एक उस पर चबूतरा टाइप पे बनाया जाता है और उसका सामने से जो है एक मस्तक भी बनाया जाता है। दिस मेक्स द स्पायर नियरली सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस इन इट्स लेंथ, यानी ये अपनी लंबाई में, ऊंचाई में जो है वो सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। कंपार्टमेंट्स एंड निचीज आर जनरली स्क्वायर। जो नीचे का हिस्सा होता है वो ज़्यादातर स्क्वायर होता है। एंड द एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल्स आर लेविशली कर्व्ड, और जो उसका इंटीरियर जो होता है वो, एक्सटीरियर जो होता है इसका वो कर्व्ड होता है। तो देयर इंटीरियर्स जनरली क्वाइट बेयर, और इनका इंटीरियर जो है वो ज़्यादातर खाली होता है। तो उड़ीसाज टेम्पल यूजुअली हैव बाउंड्रीज वॉल, और उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं उसमें अक्सर बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। तो एट कोणार्क ऑन द शोर्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल लाई द मेजेस्टिक रन्स ऑफ द सूर्य ऑन द सन टेम्पल बिल्ट टू स्टोन अराउंड 1240। तो ये जो कोणार्क में जो बे ऑफ बंगाल के पास में जो मंदिर बना हुआ है, सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल हम जिसको बोलते हैं, पत्थरों से जो बना हुआ है, वो 1240 में बना था। इट शिखर्स वॉज अ कॉलोसल क्रिएशन सेट टू हैव रीच 17 मीटर विच प्रोवाइड टू हैवी फॉर इट्स साइट फॉल इन द 19th सेंचुरी। यानी जो इसका शिखर था वो बहुत भारी भरकम बना हुआ था, 70 मीटर का, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी था। सो ये क्या हुआ, 19th सेंचुरी में ये जो है गिर गया था। तो द वास्ट कॉम्प्लेक्स इज विद इन अ क्वाड्रिनल प्रिसाइंट of which is Jagmohana or the dance pavilion Mandapa has survived। तो क्या बचा है वहाँ पर, एक मंडप, नृत्य मंडप बचा हुआ है और जगमोहन बचा हुआ है। ये इसके अंदर, इस मंदिर के अभी बचे हुए हैं, सरवाइव कर रहे हैं ना। तो विच दो नो लॉन्गर एसेसिबल इज सेड टू बी द लार्ज एनक्लोज्ड स्पेस इन हिंदू आर्किटेक्चर। तो ये कहते हैं कि ये जो है हिंदू आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा स्पेस वाला मंदिर है। तो द सन टेम्पल इज सेट ऑन द हाई बेस। ये जो सन टेम्पल जो है वो बहुत ही ऊंची जगह पर बना हुआ है। इट्स वॉल्स कवर्ड इन एक्सटेंसिव डिटेल्ड ऑर्नामेंटेड कवरिंग। इसकी दीवारें जो हैं उस पर बहुत अच्छा ऑर्नामेंटेड काम किया गया है। दीज इंक्लूड्स 12 पेयर ऑफ एनॉर्मस व्हील्स। इसमें जो है वो पहिए बने हुए हैं 12, स्कल्प्ट विद स्ट्रोक्स एंड हब्स
representing the chariot wheels of the sun god who is mythology rides a chariot driven by 8 horses। यानी एक कहानी है जिसके थ्रू कि भाई भगवान सूरज देवता जो हैं वो एक चैरियट पर जाते चलते हैं, उनका वाहन है जिसमें कि 8 घोड़े जो है वो उसको चला रहे हैं और उसके 12 पहिए उसमें हैं। तो उस मंदिर को उसी शेप में बनाया गया है। द होल टेम्पल टर्न्स कम टू द रिजेंबल अ कोलोसल प्रोसेशन चैरियट। तो वो पूरा जो मंदिर है वो ऐसा महसूस होता है जैसे कि एक चैरियट बना हुआ हो। ऑन द सर्दर्न वॉल इज मैसिव स्कल्पचर ऑफ सूर्य कवर्ड आउट ऑफ द ग्रीन स्टोन। तो जो सर्दर्न वॉल जो है वो सूर्य की ग्रीन स्टोन से बनी हुई है। और इट इज़ सेड दैट वर 3 सच इमेजेस ईच curved out of the different stone placed on the 3 temple walls, each facing different direction। तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें 3 आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो तीनों आकृतियाँ हैं वो तीनों आकृतियाँ अलग अलग दिशा में देख रही हैं। एंड द फोर्थ वॉल हैड 2 डोरवेज। और चौथा जो वॉल है उस पर दरवाज़ा बना हुआ है। द टेम्पल फ्रॉम वेयर द एक्चुअल रेज ऑफ द सन वुड एंटर द गर्भगृह। यानी ये कहा जाता है कि इसमें जो मेन सामने की साइड में दरवाज़ा बना हुआ है वो उस दरवाजे से इस मंदिर के गर्भगृह तक सूरज की पहली किरण जो है वो एंटर करती है। यानी सूरज की पहली किरण सबसे पहले इस गर्भ पर आकर टिकती है। तो ये इस मंदिर की जो है वो सबसे बड़ी खासियत है ना। तो अभी आपका उड़ीसा तक कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे जो हमारा बचा है वो हम नेक्स्ट अपने वीडियो में कंप्लीट करेंगे।